हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं उनको हम ड्राइव करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम velocity time graph of uniformly accelerated motion तो इसका हम क्या करेंगे भाई, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं भाई। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, टाइम पीरियड ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया अपनी वेलोसिटी ले ली। अब देखो, जब हमने टाइम पीरियड नोट 0 था तब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, वो हमने दिखा दी u से भाई। ठीक है, u थी, फिर यूनिफॉर्मली जा रहा है तो यूनिफॉर्मली का जो ग्राफ आएगा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको पता है कि कैसा आएगा, ये आएगा भाई। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या कर लेते हैं, टाइम पीरियड जूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास हमने टाइम पीरियड दिखा दिया t। ठीक है, तो t टाइम पीरियड हमने दिखा दिया, तब उसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर कितनी होगी भाई, v के इक्वल हो जाती है v। ठीक है, और इस पॉइंट का यहाँ पर जो पॉइंट था वो हमने a मान लिया, और यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है उसको हमने क्या मान लिया, b पॉइंट मान लिया भाई। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, और इस पॉइंट का नाम हमने यहाँ पर दे दिया c। और ठीक है, तो ये हमने निकाला, इसके अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली थी v इज इक्वल टू, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इन तीनों को हम क्या करेंगे भाई, निकाल के दिखाएंगे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके। तो चलिए चलते हैं पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, जो हमने लिख रखी है v इज इक्वल टू u प्लस में at। तो देखो भाई, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन आपकी किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी पहले u थी, बाद में क्या होगी v, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, यानी कि v माइनस u हम लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम हमारे पास कितना है भाई, t टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं t। ठीक है, और a b c, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ e, और यहाँ से अगर एक, चलो इसको बाद में दिखाता हूँ आपको। तो देखो v माइनस यू है, तो v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ए सी लिख सकता हूँ भाई। v में से u को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको ए सी, और डिवाइड बाय टाइम पीरियड मेरे पास क्या है o की। लेकिन देखो यहाँ से जो ए सी है और टाइम पीरियड हमारा यहाँ, तो कोई रिलेशन नहीं निकल के आया। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं u से क्या कर देता हूँ, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट मान लेता हूँ d। तो जो हमारी AC u किसके इक्वल हो जाएगी, b और d के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BD डिवाइड बाई OE। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ना मैं। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ से एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाएगी। अब देखो जो BTI है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू है ना। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग में, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, हमें इन टर्म का यूज करके हमें ये चीज लेके आनी है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखा था समझाने के लिए। अब इसके अंदर देखो एक्सेलरेशन BD है, जो ये BD आएगी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OC माइनस OA लिख सकता हूँ ना भाई इसको मैं। तो ये मैंने लिख दिया OC माइनस OA, और डिवाइड बाई जो OE है टाइम पीरियड, वो हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा OE के इक्वल। तो देखो OC हमारे पास क्या है v, और OA क्या है u, तो ये होगा v माइनस u डिवाइड बाई OE की वैल्यू क्या है t। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई भाई, v माइनस u डिवाइड बाई t। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, v माइनस u इज इक्वल टू at। u को जब हम उस तरफ लेके जाते हैं तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर दी। देखो सबसे पहले इसको भूल जाओ, आपको ये नहीं पता। ठीक है, सिर्फ आप देखो जो एक्सेलरेशन होगी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी आपका कितना होगा, a से लेकर c, पहले u थी बाद में v होगी, तो कितनी चेंज हुई,
AC के इक्वल चेंज होगी। अब देखो जो AC है इसमें कहां से किसके इक्वल है, BD, तो और टाइम पीरियड हमारे पास क्या है ये। अब यहां से BD और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन निकाल, तो BD की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, OC माइनस OA कर सकता हूं मैं। तो यहां से हमारे पास OC माइनस OA डिवाइड बाय टाइम पीरियड E T, तो यहां पर V माइनस U डिवाइड बाय T क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है भाई V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास S इक्वल टू U T प्लस हाफ AT स्क्वायर के अंदर हमारी चली जाती है। ठीक है, तो देखो S इक्वल टू U T प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो देखो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर से जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालोगे, u से वेलोसिटी चेंज होकर कहां पर चली गई, इस v पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और टाइम पीरियड कितनी, इतना, तो हमारे पास टोटल फिगर कौन सी आ गई भाई, ये पूरी फिगर आ गई ना। इसके नीचे देखो ये सैडेड रीजन आ गया इसका डिस्टेंस का। तो अगर मैं इस सैडेड रीजन की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका एरिया निकालकर। तो s इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो या तो अब इसके अंदर क्या आया भाई, बीच में प्लस आया ना, तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा, दो फिगर के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो एक तो हमारे पास ये आ जाती है, यहां से ये फिगर बन जाती है भाई आपकी। ठीक, ये क्या बन गया आपका, एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, और एक हमारे पास जो एक में ये फिगर आती है, ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है भाई ऊपर वाली। ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा भाई रेक्टेंगल, AOADE, OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल आ गई भाई हमारे पास, ADB। तो ADB ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ADB ट्रायंगल का निकाल दिया, अब इनके अंदर क्या करूं, वैल्यू पुट कर दो भैया आप। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या होगी भाई, यहां से देखते हैं तो OE होगी, और ब्रेड्थ हमारे पास क्या होगी, OA। तो यहां पर OE इंटू में OA लिख सकते हैं भाई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस हमारे पास कितना भाई, AD और हाइट क्या होगी, BD। तो यहां पर हो जाएगा AD इंटू में BD, ये हमारे पास हो गया। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, अब देखो OE की वैल्यू हमारे पास क्या है T, और जो OA है उसकी वैल्यू क्या है U। आपने ध्यान रखना है, तो T इंटू में U प्लस 1/2। अब देखो AD की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, इसी टाइम के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया T, और इनटू में क्या होगा BD। अब देखो BD हमारे पास क्या है, इसके इक्वल है ना भाई AC। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जो हमारे पास BD आई है, इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं पहले, क्योंकि इसके पास हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है भाई। तो BD की वैल्यू मैं कहां से निकाल सकता हूं, तो देखो एक्सेलरेशन मेरे पास किसके इक्वल आती है भाई, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ये यानी चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइड बाय टी, ये लिख सकता हूं मैं। लेकिन देखो जो v माइनस यू है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है भाई, BD के इक्वल है हमारे पास ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, BD डिवाइड बाय टाइम पीरियड लिख सकता हूं भाई। अगर मैं यहां से BD की वैल्यू निकालता हूं तो BD मेरे पास क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, यानी BD की वैल्यू आ जाती है ना मेरे पास। देखो यहां पर अगर मैं डायरेक्ट BD की वैल्यू पुट करता हूं तो BD की वैल्यू हमें ये दिखेगी v माइनस यू, लेकिन यहां पर हमारी v माइनस यू कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, देखो ut तो हमारे पास आ गया, u और t, t इंटू यू तो आ गया। अब हमें क्या लेना है, 1/2 AT स्क्वायर, तो इसके अंदर t तो आ गया, लेकिन BD की वैल्यू अगर यहां से पुट करोगे v माइनस यू, तो आपकी क्या आएगी भाई। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होती है v माइनस यू, आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो कि v माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा, AT के इक्वल, या फिर v माइनस यू को किसके इक्वल पुट कर दो, BD, ये BD होगी, और यहां से BD की जब वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। तो यहां पर BD की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, ये हो जाएगा u इंटू में t प्लस 1/2 ये t, और इंटू में क्या लिख देंगे AT। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो s की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास, ये हो जाएगी ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई ना भाई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती हुई आपकी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर क्या करना है, बीच में प्लस आया हुआ ना, तो जो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, इसको दो फिगर के अंदर आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जब आप इसको दो फिगर के अंदर डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और जो भी फिगर जैसे भी आपके पास बनती है उसका क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट इक्वेशन की तरफ भाई, कि हमारे पास कौन सी आती है। तो हमारे पास क्या है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कौन सी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आ जाए वही हमारे पास। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसके अंदर देखो हम कैसे निकालते हैं, इसके अंदर भी डिस्टेंस और हमारी क्या है, वेलोसिटी भी वही। तो इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे भाई। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फिगर बन रही ना भाई, इसका कंप्लीट एरिया हम लेंगे अब की बार। ठीक है, इसको दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड हम नहीं करेंगे। अब तो बीच में प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक ही तरफ है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, ऐसे दिखा देंगे। ये हमारे पास ये फिगर थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसमें जो ट्रेपेजियम बनती है हमारे पास ओ ए बी ई, इस ट्रेपेजियम का हम टोटल क्या निकाल देते हैं, एरिया हम निकाल देंगे भाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, इस ट्रेपेजियम का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है भाई, वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो सम ओ ए प्लस बी ई, ओ ए प्लस बी ई, यानी दो पैरेलल साइड हैं। अब इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल है, तो यहां पर मैंने लिख दिया ओ ई। अब इसको सोल्व करो भाई, 1/2। अब देखो ओ ए प्लस बी ए, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओ ए की वैल्यू है यू, और बी ई की जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है भाई, इस ओ सी के इक्वल है, जो टोटल हमने वेलोसिटी दिखा रखी है इसके इक्वल है भाई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ओ ए की वैल्यू तो हम रख देंगे यू, और बी ई की वैल्यू किसके इक्वल है, यहां से देखो बी ई की कोई वैल्यू नहीं है, तो बी ई यहां से देखते तो किसके इक्वल आती है, ओ सी के इक्वल आती है ना, तो यहां पर मैं लिख दूंगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया ओ ए प्लस बी ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओ सी, और इनटू में मेरे पास क्या होगा भाई, ओ ई बच गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहां से अगर कैलकुलेट कर दे तो आ जाता भाई हमारे पास ओ ए की क्या वैल्यू है यू, और ओ सी की वैल्यू क्या है वी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं यू प्लस वी इनटू में ओ ई। अब हमारे पास ये ओ ई बच गया भाई ये। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है वी प्लस यू। अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लेकर आना, तो अगर मैं ये कर देता हूँ वी प्लस यू और इसके मल्टीप्लाई में ले आता हूँ मैं वी माइनस यू, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाती है ना। मैथ के अंदर फॉर्मूला आता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाता है। तो यही वही बात है, जब इसको स्क्वायर में लेके आना है तो प्लस वाली टर्म हमारे पास है ही, और हमें क्या लेके आनी है, माइनस वाली टर्म लेके आनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब देखो हमने एक्सेलरेशन निकाली थी भाई, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, चेंज इन वेलोसिटी थी ना ए सी, डिवाइड बाय टाइम पीरियड मेरे पास क्या आता है ये ओ ई। अगर मैं एक्सेलरेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करता हूं तो देखो ओ सी की वैल्यू क्या है वी, वी माइनस ओ ए की वैल्यू यू, और ओ ई की वैल्यू क्या है टी। तो यहां से मैं ओ ई को एज इट इज लिखा रहने दो भाई। अगर मैं यहां से ओ ई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं ओ ई, तो ओ ई क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन इसके नीचे आ जाएगी,
क्या जाएगी v माइनस यू डिवाइड बाई में a। तो ओ ई की वैल्यू हमने कहां से निकाल दी, एक्सेलेरेशन से निकाल दी, वही जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी उससे। आपने ध्यान रखना है सिर्फ ये जो वैल्यू पुट होती है इनका ध्यान रखना है आपने, और बाकी कुछ भी नहीं है इनके अंदर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करोगे 1/2, ये हो जाएगा v प्लस यू, ओ ई की वैल्यू आ गई v माइनस यू डिवाइड बाई में a, ये आ गया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ अब। तो देखो इसको हम लिख देते हैं भाई 1/2। अब देखो a भी मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि a इसके नीचे दूसरी के नीचे आ जाएगा भाई। तो अब ये बच गया v प्लस यू और v माइनस यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2a, a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, और ये किसके इक्वल चल रहे थे अभी, हमने किसके इक्वल निकाले थे, डिस्टेंस निकाले थे ना, यानी s किसके इक्वल होगी, जो एरिया रहा था। तो ये हमारी किसके इक्वल आ गई, s के इक्वल। तो इस 2a को अगर हम इस जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या जाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। अब आपने एक बात ध्यान रखना, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमने तीनों इक्वेशन को निकाल दिया। देखो ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमने दो मेथड से निकाले हैं भाई। एक तो हमने स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखाई थी, उससे निकाली थी फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक हमने निकाली है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आपकी ड्राइव करनी भी आ सकती है। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना, आपने एक डायग्राम बनाना है वेलोसिटी और टाइम का, उसमें से पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ जाएगी, फिर सेकंड में s इक्वल टू ut करोगे। तो अगर इस डिस्टेंस की वैल्यू निकालते हो तो इस फिगर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकाल दो, ऐड करोगे तो वो आपकी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन मोशन। और थर्ड में क्या करोगे, इसको पार्ट के अंदर डिवाइड ना करके टोटल क्या कर दो, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो। और इसके अंदर जो ओ ई आया है उसकी वैल्यू आपने कहां से लेनी है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी आपने एक्सेलरेशन वाली, तो उससे आपने ओ ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ताकि आपका क्या आ जाए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को आराम से देख सकते हो, और देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हमने कैसे इनको कैलकुलेट करना है। बस कुछ नहीं, तीन फिगर लेने, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, दूसरी में इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, और थर्ड में क्या कर दो, टोटल ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट मेथड देखेंगे कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस नए मेथड से निकाल सकते हैं। और जैसे भी आपको वीडियो लगे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करें। और ये ऐसे मेथड होते हुए ये पेपर में ड्राइव करने आते हैं आपके, कि इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल के दिखाओ। तो इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है, और कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। तो आज वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू।